कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। मुल्क कोई भी हो, खित्ता कोई भी हो, लेकिन जो लोग अपना शौक पालते हैं उसको वहीं पे जारी रखते हैं। आज भी हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो कि दयारे गैर में है, यानी मिनी पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड। जहां आज हम आपको एक ऐसे डेरे पे लेके आए जहां पे आप देखेंगे कि एक ऐसा शौकीन जो पाकिस्तान से आया और यहाँ आके उसने दर्जनों घोड़े पाल रखे हैं। आइए चलते हैं उनके डेरे पे, देखते हैं यहाँ पे किस तरह की रौनकें हैं और किस तरह ये सारा शौक उन्होंने इस दायरे गैर में जो है उन्होंने पाल रखा है। इर्द गिर्द आप अगर नजर दौड़ाएं तो यहाँ पे आपको देसी मुर्गियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा ये जो सीनरी है ये इतनी खूबसूरत है, इतना दिल फरेब नज़ारा है कि दिल करता है कि बंदा यहाँ पे बैठ के और इस खूबसूरत नज़ारे को जो है लुत्फानंदोज हो इससे। बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं जो अब जाके हमें पता चलेगा कि ये लोग कहाँ कहाँ से आए इस डेरे पे। और माशाल्लाह जो मुझे लगता है कि इस डेरे के जो मालिक है उन्होंने शिमला भी पहन रखा है। चलते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे दरियाफ्त करते हैं कि ये शौक जो है घुड़सवारी और घोड़ा पालने का जो शौक है कितना महंगा है दयारे गार में। चलते हैं आपकी बात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक है, ठीक है सर। माधव जी आपको इंटरप्ट किया, आप लोग गपशप कर रहे थे और हमने आपको आगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जनाब, ये कोई पाकिस्तान नहीं, आज़ाद कश्मीर नहीं, खिता पोठवार नहीं, पंजाब नहीं, बल्कि मिनी पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड है। और ब्रेडफोर्ड के इस डेरे की रौनक आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यही लगता है कि पाकिस्तान है। और मुझे यकीन है कि ये जितने दोस्त हैं ये इस बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से आए होंगे चेयरमैन साहब से मिलने के लिए। ये डेरा जो है ये चेयरमैन साहब का है जो सामने बैठे हुए, क्योंकि मेरी मुलाकात इनसे पहले भी है। मुख्तलिफ जो यहाँ पे मुकाबले होते हैं घुड़सवारी की जहाँ पे की जाती है, नेज़ाबाजी के जो मुकाबले होते हैं अमूमन ब्रेडफोर्ड में यही ऑर्गेनाइज करते हैं, इसलिए मुझे इनके साथ जो है पहले से इनके साथ जान पहचान है। चलते हैं इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो सर आप अपना प्यारा सा नाम बताइए। माशाल्लाह आपने मूछें भी जो है वो बिल्कुल वही अपना जो देसी स्टाइल है उसी तरह की रखी हुई है और शिमला भी आपके सर पे सजा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको इस मुल्क में आए हुए तकरीबन कितना अरसा हुआ है? 33 ईयर। 33 ईयर हो गए आपको। तो इस वक्त यहाँ पे आपके पास तकरीबन आपने इस डेरे पे कितने घोड़े जो है पाल रखे हैं? अंदाजन 23 से लेकर 24 तक हैं। जिस तरह मेरा रब कुरान पाक में ना सूरह अनफाल में पारा नंबर 10 आयत नंबर 60 में ना 60 में ना मेरा रब फरमाता है, तुम जितने चाहो इतने घोड़े बांध लो, 1 2 4 10 20 का नहीं। कुरान पाक में किसी जगह किसी चीज के बारे में भी नहीं है कि जितनी तुम चाहो इतनी ना जमा तफरी कर लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घोड़ों के बारे में है। मेरा रब फरमाता है तुम जितने चाहो इतने घोड़े बांध लो। कुछ उनके लिए जिनको जानते हो, कुछ उनके लिए जिनको तुम नहीं जानते, कुछ दबदबे के लिए। फिर मेरा रब फरमाता है इनके खर्च के लिए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मैं वहां से इनकी रोजी, वहां से खर्च आपका मैं पैदा कर दूंगा जो आपको वहम गुमान में भी नहीं है। क्या बात। ये तो ये मेरे अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ही सब कुछ करता है। हम लोगों की क्या हिम्मत है कि हम कुछ करें? ये अल्लाह का खासा करम है, अल्लाह के ही सब कुछ कर रहा है हमारे लिए। नजर आ रहे हैं यहाँ पे काफी घोड़े दर्जनों के हिसाब से नजर आ रहे हैं। टोटल गिनती में ये कितने हैं यहाँ पे? मेरा ख्याल है 24 हैं टोटल में। यानी 2 दर्जन कह दो सकते हैं। 2 दर्जन कह सकते हैं। तो इनका जो देखभाल है इसके लिए कोई खासूसी तौर पर इंतजाम किए गए या खुद ही आप जो नहीं, है फारग वक्त में खुद ही करते हैं? हम लोग खुद ही करते हैं, सारे फैमिली के ना जितने हमारे दोस्त सबाब भी आ जाते हैं, हम लोग खुद ही करते हैं। कोई तो आदमी नहीं, हमने स्पेशल नहीं रखा हुआ कोई ना। तो सिर्फ आपको ये शौक है घोड़े पालने का, या इसके अलावा आप जैसे घुड़सवारी और नेज़ाबाजी खास तौर पे जो है जहाँ पे जो जितने भी मेले होते हैं वहाँ पे अक्सर आपको देखा है, तो क्या आपके घोड़े भी उन तमाम तर जो मेले होते हैं उनमें शामिल होते हैं? बिल्कुल, हम लोग यहाँ भी इवेंट करवाते हैं और बाकी शहरों में भी जाकर ना नेज़ाबाजी करते हैं। क्योंकि इसलिए करते हैं, ये तो एक एक्सरसाइज भी है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि घोड़ा मेरा रब फरमाता है, जो घोड़ा इस नीयत से रखा जाता है कि आप घोड़े पर बैठकर जहाद करेंगे, जहाद की खातिर रखेंगे, उस घोड़े का खाना-पीना जितना भी है वो आपको सवाब है। अगर आपकी ज़िंदगी में जहाद का वक़्त नहीं भी आया, तो आप उसे कहीं किसी जगह भी ना बाँध देते हैं। वो वहाँ से ना जब वो कोई जो उसका बाँधने का रस्सा वग़ैरह होता है उसे तोड़कर चला जाता है, उसका भी आपको सवाब मिलता है। तो हमने सोचा एक तो सवाब भी है, हमारा रब भी इस पर राज़ी है। क्योंकि कुरान पाक में मैंने पढ़ा है बार-बार, अल्लाह फरमाता है कि कुछ जानवरों का आप दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, कुछ की सवारी पर आपने कुछ की पीठ पर भी सवार होते हैं। फिर कुरान पाक में मेरे रब ने सूरह अदरियात में सूरत नंबर 100 में पारा नंबर 29 और 30 में ये फरमाया है कि मुझे कसम है
जब ये दौड़ते हैं, हाँफते हैं और धूल और जो है और उड़ाते हैं और सुम मार कर चिंगारी निकालते हैं, फिर जाकर न गाजियों के लश्कर में जा घुसते हैं। मुझे इसकी कसम है। तो हमने सोचा कि मेरा रब इन जानवरों को इतना पसंद करता है, हम लोगों ने भी जिंदा तो रहना है, तो ज़िंदगी के लिए कोई ऐसा शौक करना चाहिए ताकि जो आने वाली नस्लें और फिर जो हमारे साथ लोग उठते बैठते हैं, उनको भी ये शौक बढ़े, उनको भी ये पता चले कि वाक़ई ये अच्छा शौक है। इसलिए हम लोगों ने जानवर रखे हुए हैं ताकि ना शौक का शौक भी हो, फिर जो अल्लाह का फरमान है वो भी पूरा हो। अच्छा ये बताइए कि आपके अलावा भी ज़ाहिर-सी बात है और भी लोग हैं जिन्होंने ये शौक पाल रखा होगा या आपके जितने भी साथी बैठे हैं, इनमें से भी मोस्टली लोग जो है इसी शोबे से वाबस्ता होंगे। तो बर्तानिया में इस वक़्त तकरीबन कितने क्लब्स हैं जो इस वक़्त टेंट पेगिंग में जो हिस्सा ले रहे हैं? पाकिस्तानियों के तकरीबन 16 क्लब हो गए हैं, तकरीबन से ना। पहले तो बहुत कम थे लेकिन ना पिछला जो ना इवेंट हुआ उसमें मैंने देखा कि 16 क्लब पाकिस्तानियों के सिर्फ हो गए हैं। अच्छा ये भी बताइए कि ज़ाहिर-सी बात है आप इन तमाम तर जो मुकाबले होते हैं उनमें आप हिस्सा लेते हैं। तो आज तक तकरीबन कितनी ट्रॉफ़ीज़ और कप वग़ैरह और जो आपने विन किए वो तकरीबन कितने मुकाबले हैं? माशाल्लाह इस सीज़न में भी हमने तकरीबन कुछ 5-6 ना, क्योंकि पिछला मेला भी हम ना सिंगल भी हमने थर्ड ली, फिर सेक्शन में भी हमने थर्ड ली, उससे पिछला मेला था जो था वो भी हमने ना सेकंड पोजीशन ली। तो उससे पिछले जो मैनचेस्टर हुआ उसमें भी हमारी ना दूसरी पोजीशन थी। ब्लैकबर्न में हमारी 5वीं पोजीशन थी। इस तरह ना माशाल्लाह इधर अपने मेले में भी हमारे ना तो इस सीज़न में हमने तकरीबन 5-6-7 ना दफ़ा ना कामयाब हुए हैं। मतलब आपकी तकरीबन 6 सेक्शंस तो आपकी अपनी बन जाती है। अगर 24 घोड़े हो तो 1 में 4 होते हैं, तो ये तो आपने फिर सब पे जो है वो किया हुआ है। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इतने सवार होते हैं, घोड़े कम हो जाते हैं, सवार ज़्यादा हो जाते हैं। अल्लाह अच्छा। का बड़ा एहसान है। कि ये बताएँ कि ज़ाहिर-सी बात है इस जो आपका शौक है इसको आप आगे भी लेके जाएँगे। तो क्या समझते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, क्या वो इसमें इंटरेस्ट ले रही है? जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो ख़ासकर पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, तो वो यहाँ पे आपके पास आते हैं, कुछ सीखते हैं या कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल, जो हमारी यंग जनरेशन है, मैंने देखा है, वो हर रोज़ आते हैं इधर ना, बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। कई बार मैंने देखा है कि अपने वालिदैन को वो साथ लेकर आते हैं। अगर हम इधर यहाँ ना भी हों, तो फिर बाहर ना खड़े होकर देखते रहते हैं घोड़ों को ना। तो मैंने देखा है कि काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। फिर हम लोगों ने ना सवारी भी करवाते हैं बाकायदगी से। काफ़ी लोग दिलचस्पी रखते हैं माशाल्लाह ना। दिन-ब-दिन ये शौक बढ़ रहा है अपनी कम्युनिटी में। चलो बहुत शुक्रिया आपका। आप थोड़ा-सा साथियों का भी तारुफ़ करवा दें, जि जो आपके बाकी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ भी पाकिस्तानी और विज़िटर आया हूँ इधर। तो मेरा भी मेरे ख़्याल में दूसरी क्लास में पढ़ता था तो इस फ़ील्ड में आया हूँ, बहुत छोटी उम्र में और फिर आज तक वो जारी और सारी है। सबसे बड़ा तो मैं इनको क्रेडिट जाता है राजा अल्ताफ़ साहब को, इधर आके बैठे हैं ना देख रहे हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि राजा साहब का तल्लक आज़ाद कश्मीर पखड़ाल राजगान से चेयरमैन अपने यूसी के और माशाल्लाह बड़ी बाइज़्ज़त शख्सियत हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि उधर अपने डेरे पे पखड़ाल राजगान ही बैठे हुए हैं। तो इनकी बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने यूके में आके दियार गैर में इस शौक को इतना रूज बख्शा और माशाल्लाह चला रहे हैं और इनकी वजह से इतना ज़्यादा शौक है कि मेरा जहाँ भी किसी से मुलाकात होती है जी हमने घोड़ा लेना है जी हमने नेज़ाबाजी करनी, इधर आके जितने लोगों से मुलाकात हो रही ये सारा इनको क्रेडिट जाता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। एक मोहतरम और हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि मोहतरम और हमारे साथ मौजूद हैं। इस डेरे पे जितनी भी शख्सियात हैं, ये सारी घुड़सवारी के हवाले से जानी-मानी शख्सियात हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या तारुफ़ है और ये अपना तारुफ़ खुद करवाएँगे। जी सर। जी, मेरा नाम प्रोफ़ेसर महमूद पाशा है। जेलम से मेरा ताल्लुक है। बहावल शेर साहब जो हैं मेरे दोस्त हैं। घुड़सवारी से और नेज़ाबाज़ी से इन्हें ख़ास रग़बत है। इन्हें पता चला कि राजा अल्ताफ़ साहब ने यहाँ पे फ़ार्म कायम कर रखा है और बड़े अच्छे-अच्छे घोड़े रखे हुए हैं, तो हमें दिखाने के लिए ये यहाँ आए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी मोहतरम, आप भी इस डेरे पे मौजूद हैं, इस जो महफ़िल है इसमें आपने जो है वो शिरकत की है। तो आप ये बताएँ कि आपको भी लगाव है कोई इस शौक से? जी, जी। सबसे पहले तो प्रोफ़ेसर बावल शेर साहब का और राजा आफ़ताब साहब का शुक्रिया जनाब। राजा अल्ताफ़ साहब का नाम बहुत सुना हुआ था हालत बाई से और प्रोफ़ेसर साहब से भी अक्सर ज़िक्र होता रहता था। हमने सोचा कि चलें राजा साहब से मिलते हैं और घोड़े भी देखते हैं और माशाल्लाह यहाँ आके यही पता लगता है कि हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आज़ाद कश्मीर में इनके डेरे पे बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा राय साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, बड़े अच्छे घोड़े देखे हैं। और ये इनकी हिम्मत है यूके जैसे मुल्क में इस तरह का शौक पालना कोई आसान काम नहीं है।
और अल्लाह ताला इनको मज़ीद इस काम में हिम्मत दे और तरक्की दे। हमें बड़ी खुशी हुई इनसे मिलकर, बहुत अच्छे इंसान हैं और अल्लाह ताला इनकी मज़ीद रहनुमाई फरमाए इसमें। बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने देखा कि इस जो डेरा है यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी दोस्त जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं चेयरमैन साहब के डेरे पे। अभी आपको यहाँ पे कुछ जो घोड़े हैं वो भी दिखाते हैं, और इन घोड़ों का जो जेवर होता है ख़ास तौर पे वो भी तकरीबन यहाँ पे मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे चेयरमैन साहब ने मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं। एक नौजवान पहले हमें मिला, वो कहता है सुबह आके मैं 2 देसी अंडे खा के उसके बाद मैं काम शुरू करता हूँ। तो आइए आपको डेरे का बाकी जो है मंजर दिखाते हैं। भी आपको बताया था कि यहाँ पे मुर्गियाँ भी जो हैं वो भी इन लोगों ने यहाँ पे पाल रखी हैं इस डेरे पे, और यहाँ पे काफ़ी तादाद में तकरीबन दर्जन बार होंगी यहाँ पे। इसके अलावा कुछ कबूतर भी है इस डेरे पे। और अभी मुझे नौजवान ने बताया कि यहाँ पे एक ऐसा मुर्गा है जो है अगर किसी इंसान को देख ले तो उसके पीछे पड़ जाता है। इस वक्त वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारी खुशकिस्मती है। अगर वो हमें कहीं नजर आता है तो हम आपको वो भी दिखाते हैं। जी, अभी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कोको, लोकी और डिएगो से। ये कोको, लोकी और डिएगो कौन है, आइए आपको मिलवाते हैं। जी बिल्कुल, ये कोको, लोकी और डिएगो है। ये 2 कुत्ते और 1 कुतिया है। और अभी नौजवान ने बताया है कि इनका नाम जो है, क्योंकि मैं तो इनको नहीं जानता था, इन्होंने मुझे अभी नाम बताया, इस वजह मैंने सोचा कि आपको दिखाएं। अगर हो डेरा और वो भी पाकिस्तानियों का और उसमें लवाजमात पूरे ना हो तो ये नामुमकिन सी बात है। अभी तकरीबन वो सारी चीज़ें जो एक डेरे पे होनी चाहिए हम आपको दिखा चुके हैं। मुर्गियाँ हों, कबूतर हों या हों कुत्ते, डेरा तो ये घोड़ों का है, लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान में भी जहाँ पे भी आप कोई डेरा देखते हैं वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं। जी, ये वो जगह है जिसको घोड़े का शेड कहा जाता है। और ये एक तो बड़ा ज़बरदस्त है, इसके ऊपर जो इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है बारिश और सर्दी गर्मी से बचाने के लिए, और दूसरा बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है। और ये नौजवान अभी जो है इस घोड़े की कोई टहल सेवा करने की कोशिश कर रहा है। तो इनसे भी पूछते हैं कि ये घोड़ा इनका है, ये घोड़ा आपका है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये घोड़ा, इसका नाम नवाब है। मैं पूछने लगा था इसका नाम क्या इसका है? नाम है नवाब। स्टॉप। और इसके 2 ओनर्स हैं, एक में और एक चौधरी उमर आजाद साहब। अच्छा, ये इसको बोलते हैं साझा घोड़ा है। जी, ये साझा घोड़ा है। हम दोनों को शौक है इसका, तो हमने मिल के जो ना ठीक। ये लिया हुआ है। तो हम इसको दोनों इसकी लुक आफ्टर करते हैं। तो कभी इसने अभी हिस्सा लिया है किसी नेजाबाजी में? जी हाँ, लास्ट टाइम जो बर्मिंघम में जो हुई थी नेजाबाजी, उसमें फर्स्ट टाइम इसको हमने वहाँ पे दौड़ाया था। इसलिए ये भागने के लिए, नेजाबाजी के लिए यूज नहीं होते। अच्छा, ये तो एक शो हॉर्स है सही सही और सही। शो के लिए रखा जाता है। तो चेयरमैन साहब के लिए क्या कहेंगे जिनका ये डेरा है जहाँ पे आप लोग अभी माशाल्लाह मौजूद? उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी, और उसके लिहाज से भी डेरा भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो इससे हमारा भी शौक पूरा हो रहा है जबरदस्त और है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नौजवान यहाँ पे आपको दिखाया कि ये घोड़ा जो है शेड, खास तौर पे बड़े बेहतरीन शेड बने हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे बनाए गए हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त हैं। आइए आप हमारे साथ चलें, आपको दिखाते हैं एक और कमरा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो घोड़ों का जो जेवर है, जिसमें ये काठी और बाकी ये चीज़ें जो होती हैं सारी, वो वहाँ पे मौजूद होंगी, आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा कोशिश करते हैं कि क्योंकि चेयरमैन साहब ने यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं, देसी मुर्गियाँ, वो भी अगर हमें कहीं पे नज़र आती हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो डेरा है, ये बिल्कुल किसी तरह भी पाकिस्तानी डेरे से कम नहीं है। यहाँ पे आपको वही माहौल मिलता है, जैसे अभी आपको दिखाया है कि ये दोस्त जो मुख्तलिफ शहरों से आके बैठे हुए हैं, तो इन्होंने उसी तरह से चारपाइयाँ यहाँ पे रखी हुई हैं और वैसे ही बैठ के चिट-चैट हो रही है, गप्पें हो रही हैं। अभी मज़ीद गप्पें वो लगा रहे हैं कि जो आगे मुकाबले आ रहे हैं उनके हवाले से कोई प्लानिंग भी करनी होगी, जो पिछले मुकाबले हुए उनमें जो ड्रॉबैक्स थे उसके हवाले से भी बातचीत कर रहे होंगे। तो ये वो कमरा है कि जहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे तो बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी जिनके नाम तो हमें मालूम नहीं है। एक भाई हमारे साथ आ गए जो हमें गाइड करेंगे कि इन चीज़ों के जो नाम है वो क्या है, क्योंकि ये घोड़े के जो है घोड़े का जेवर है, तो इसके वाले सारे टंगे हुए हैं यहाँ पे। ये घोड़े के ब्राइडल है। ये अपनी जुबान में इनको याद नहीं को क्या कहते हैं, पर घोड़े की जो लगाम होती है। अच्छा, ये सारी जी इनको इंग्लिश में इन्होंने बताया कि ब्राइडल कहते हैं और अपनी ज़ुबान में हम इनको लगाम कहते हैं। वैसे तो इतना मुझे थोड़ा-सा इल्म था इसका, लेकिन मैंने कहा कि बेहतर है आपसे पूछ लूँ। और आगे ये सारे तकरीबन वही है, लगाम जिसको बोलते हैं। और वो जो एक जिसके ऊपर पाँव रखते हैं, पाँव पसारते हैं, जी, उसको क्या कहते हैं? वो सारी इधर है। ये भी शायद वही है, ये इंग्लिश में इनको कहते हैं स्टिरप्स, स्टिरअप्स। जिनमें हम अपने पाँव रखते हैं। ये कनेक्ट होती है सैडल के साथ। अच्छा, ठीक है। ठीक और है। ये उसका ये बेल्ट जो है, ये नीचे बेल्ट जो होता पेट पे होता है?
जो नीचे बनते हैं जी। ये सारी चीजें आप जो देख रहे हैं, देखें कितनी तरतीब से इनको रखा गया है, और जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो फौरन से ये इन्हें पता होता है ये कौन से घोड़े, ये हर घोड़े की मखसूस होती है, जी यानी जी, एक हर घोड़े की अपनी होती है, ये दूसरे की डिफरेंट डिफरेंट घोड़े के साइज से लिहाज से मतलब जिस तरह हमारी बेल्ट होती है इसी तरह बिल्कुल से। अच्छा ठीक हो गया, ये समझ में आ गया। अच्छा ये जो है इसको हम रुफे आम में अपनी जुबान में तो काठी कहते हाँ हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप क्या कहते हैं? जहर। सैडल सैडल कहते हैं। अच्छा इसको सैडल कहते हैं। ये घोड़ों की काठियां हैं जी, और यूं लग रहा है जैसे हम किसी ऐसी शॉप पे आ गए हैं जहाँ पे ये चीजें फरोख्त की जाती हैं। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा कि एक पाकिस्तानी जिनका तल्लक जो है वो आज़ाद कश्मीर खड़ी शरीफ से है, उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जो लोग ये शौक रखते हैं, जिनको इस शौक के साथ मोहब्बत है, उनके लिए एक ऐसी जगह फराहम की है जहाँ पे आके वो अपना शौक पूरा करते हैं, अपनी गपशप करते हैं और अपना जो शौक है उसके हवाले से बातचीत करते हैं। यकीनन आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी काविश अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने जो आपकी इनपुट है वो ज़रूर दीजिएगा।